चलो स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, तो आज हम लोग EIGRP के अंदर नेबरशिप देखेंगे, कितने टाइप से हम लोग फॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे स्टैटिक एंड डायनेमिक नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हैं। अभी तक जो हम लोग करते आ रहे हैं वो डायनेमिक नेबरशिप फॉर्म हो रही थी। ठीक है, मतलब कि अभी तक जो हम लोगों ने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया, प्रैक्टिकल किया, तो वो नेबरशिप कैसे फॉर्म हो रही थी, वो डायनेमिकली फॉर्म हो रही थी। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास क्या है, ये दो राउटर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है, मान के चलो यहाँ पे 12.1 चल रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है, 12.2 चल रहा है। ठीक है, इस इंटरफेस पे तो आप लोग क्या करते थे, इस राउटर्स पे क्या करते थे, EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल करते थे। ठीक है, और यहाँ भी क्या करते थे, आप EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल करते थे। ठीक है, दोनों राउटर्स पे आप क्या करते थे, EIGRP प्रोटोकॉल जैसे इनेबल करते थे, आपको अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, अगर आप चाहते हो कि R1 के पास कोई प्रीफिक्सेस है, मान के चलो R1 के पास यहाँ पे कोई प्रीफिक्स है जो क्या है 10.1.1/24। ठीक है, और यहाँ पे R2 के पास भी एक प्रीफिक्स है जो 20 के रेंज में है। ठीक है, तो अगर आप चाहते थे कि R1 अपने प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन R2 को सेंड करे, तो आप क्या करते थे, EIGRP प्रोसेस आप रन करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप EIGRP प्रोसेस रन करते थे राउटर्स के अंदर क्या है, मल्टीपल प्रोसेस चलते रहते हैं। ठीक है, तो आप EIGRP जैसे इनेबल करते हो तो राउटर्स के अंदर एक और प्रोसेस ऐड हो जाता है। तो जैसे ही आप EIGRP प्रोटोकॉल्स राउटर्स के ऊपर इनेबल करते हो तो उस केस में हेलो मैसेज एक्सचेंज नहीं होते हैं। आपको अगर हेलो मैसेज एक्सचेंज कराना है, दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म करानी है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता होगा, उस केस में आपको इन इंटरफेसेस को क्या करना पड़ता था, EIGRP के अंदर एडवर्टाइज करवाना पड़ता था। जो भी इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस होंगे, उनपे जो IP आपने कॉन्फ़िगर किया है, उन्हें आपको क्या करना पड़ता था, EIGRP के अंदर आपको एडवर्टाइज करवाना पड़ता था। ठीक है, तो आप जैसे ही इन इंटरफेसेस को आप EIGRP में एडवर्टाइज करवाते थे, तो ये राउटर्स क्या करता था, हेलो मैसेज इस इंटरफेस से सेंड करना स्टार्ट कर देता था। ठीक है, ऐसे ही इस राउटर पे भी आप क्या करते थे, EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल करके और क्या करते थे, इन इंटरफेसेस को EIGRP में एडवर्टाइज करवा देते। तो जब दोनों राउटर्स एक दूसरे को क्या बोलते हैं, हेलो मैसेजेस जब सेंड करते थे, तो क्या होता था, पैरामीटर्स मैच होती थी, और जब पैरामीटर्स मैच होती थी तो क्या हो, नेबरशिप फॉर्म हो जाती थी ना। और जब नेबरशिप फॉर्म हो जाती थी तो दोनों राउटर्स क्या करते थे, अपडेट मैसेजेस सेंड करते थे। उन अपडेट में क्या होता था, प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन होती थी। ठीक है, अपने अपने प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन होती थी। तो यहाँ पे हमने R1 को ये नहीं बताया था कि तुम्हारा नेबर R2 है। जब R1 के नेबर्स टेबल में हम लोग चेक करते थे, सो IP EIGRP नेबर जब कमांड चला के जब चेक करोगे तो डायनेमिकली नेबर इसने क्या कर लिया था, डिस्कवर्ड कर लिया था इस इंटरफेस पे। मतलब R1 के नेबर टेबल में क्या इंफॉर्मेशन होगी कि मेरा नेबर क्या है, 12.2 है और किस इंटरफेस पे है, और उससे रिलेटेड होल्ड टाइमर कितना है, RTO टाइमर, ये सारी चीजें क्या डायनेमिकली करता है ये। ठीक है, हमने ये नहीं बताया इसको कि तुम्हारा नेबर कौन है, तुम्हारा नेबर R2 है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ऐसे ही सीखा है। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिकल करते आए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म कराएंगे। और यहाँ पे एक चीज और समझ लो कि जब डायनेमिक नेबरशिप फॉर्म होती है, उस केस में जो हेलोज आते हैं वो क्या जाते हैं, मल्टीकास्ट जाते हैं। ठीक है, मल्टीकास्ट हेलोज आते हैं, और अपडेट मैसेजेस भी मल्टीकास्ट जाते हैं, यूनिकास्ट भी कभी कभी जाते हैं। मल्टी पॉइंट लिंक के केस में ये कौन सा लिंक है, ये मान के चलो फास्ट इथरनेट लिंक है, इथरनेट स्टैंडर्ड है, तो ये मल्टी पॉइंट लिंक है। तो यहाँ पे कभी यूनिकास्ट भी जाएंगे और कभी मल्टीकास्ट भी जाएंगे, कब यूनिकास्ट जाते हैं कब मल्टीकास्ट जाते हैं, ये आपको CCNP में मिलेगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये जब लिंक जो है वो मल्टी पॉइंट होगा तो कभी कभी यूनिकास्ट जाएंगे और मल्टीकास्ट जाएंगे, लेकिन जो हेलो होगा वो हमेशा क्या जाएगा, वो हमेशा मल्टीकास्ट ही जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म कराते हो, उस केस में जो भी मैसेजेस होते हैं, वो हेलो हो, अपडेट हो, क्वेरी हो, रिप्लाई हो, ठीक है, वो सारे के सारे कैसे जाते हैं, यूनिकास्ट जाते हैं। ठीक है,
वो अलग की बात है कि सीरियल लिंक पे जो हेलो जाता है वो यूनिकास्ट जाता है, ठीक है, और बाकी सारे मैसेजेस क्या है, अपडेट जो मैसेजेस होता है वो कैसे जाता है, वो यूनिकास्ट, वो मल्टीकास्ट जाता है, कभी यूनिकास्ट भी जाता है, ठीक है, वो सीरियल लिंक की बात है। लेकिन जब आप स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवाते हो ना, तो उस सारे मैसेजेस कैसे जाते हैं, यूनिकास्ट जाते हैं, ठीक है। और किन केसेस में हमें यूनिकास्ट नेबरशिप फॉर्म करवानी पड़ती है, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि मान के चलो हमें स्टैटिक नेबरशिप क्यों फॉर्म करवानी होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा एसबीआई का नेटवर्क देखा होगा आप लोगों ने, बैंक का नेटवर्क कैसे होता है, मतलब एक हेड ऑफिस होता है और क्या होते हैं, हर एक स्टेट में उसके ब्रांचेस होते हैं, वो सारे ब्रांचेस किससे कनेक्ट होते हैं, वो एक हेड ऑफिस से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन करना होता है तो वो कैसे करते हैं, वाया हेड ऑफिस से करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्या होता है, ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन नहीं होता है। जब भी ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन करना होगा वाया किसके थ्रू जाएंगे वो लोग, वाया किसके थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे, हेड ऑफिस के थ्रू, और हेड ऑफिस तो ब्रांच के ऑलरेडी कम्युनिकेशन कर लेगा, ठीक है। तो हब एंड स्पोक टोपोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, यूनिकास्ट नेबरशिप फॉर्म करवाते हैं। जो बैंक का नेटवर्क होता है वो हब एंड स्पोक नेटवर्क होता है, हब एंड स्पोक टोपोलॉजी होती है, उसमें एक राउटर हब होता है, बाकी सारे स्पोक होते हैं, यानी हब राउटर एक हेड ऑफिस होता है और स्पोक राउटर क्या होते हैं, स्पोक राउटर होते हैं उसके ब्रांचेस, ठीक है। तो मान के चलो यूनिकास्ट मेरे पास क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके अभी दिखाऊंगा ये चीजें, अभी के लिए बस समझ लो कि जो हेड ऑफिस होता है वो चीजें, ये मान के चलो क्या है, ये मेरे पास राउटर है जो हब है, हब का मतलब ये क्या है, हेड ऑफिस है, और ये स्पोक है, ये सारे क्या है, ब्रांचेस हैं, मतलब कि अलग अलग सिटीज में ये सारे ब्रांचेस हैं। हमने इनको एक आईएसपी के थ्रू, या फिर आईएसपी तो मैं नहीं ला सकता इसलिए मैं यहाँ पे स्विच यूज करूंगा, ठीक है। तो मान के चलो ये सारे स्विच से कनेक्टेड है, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये हब राउटर से सारे स्पोक राउटर क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। और जो हेलो जा रहा है वो कैसे जाएगा, अभी हमने क्या इस पे स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म नहीं करवाई है, ठीक है। तो अभी जो मैसेजेस जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, वो मल्टीकास्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये EIGRP की कैसी टोपोलॉजी है, ये फुल मेश टोपोलॉजी है। मैंने बताया था आपको जब टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा रहा था, तो वहां पे बताया था मैंने, जो मेश टोपोलॉजी होती है उसमें हर एक राउटर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे हर एक राउटर क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अभी हमने डायनेमिक नेबरशिप फॉर्म के केस में अभी स्पोक राउटर, स्पोक 1 के कितने नेबर होंगे, 4, एक 8, ये स्पोक 2 और ये और ये और ये के हेड ऑफिस, ठीक है। वैसे ही इसका नेबर कितने होंगे, 4 होंगे। हर एक राउटर के कितने हैं, 4 नेबर हैं हर एक राउटर, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, हर एक राउटर एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हब राउटर के 4 नेबर्स यहाँ पे बनेंगे, स्पोक 1 के भी 4 बनेंगे, स्पोक 2 के भी 4 बनेंगे, और स्पोक 3 के भी 4 बनेंगे, और स्पोक 4 के 4 बनेंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करवाना होता है। अगर हमें हब एंड स्पोक टोपोलॉजी बनानी है तो हमें ऐसा नहीं करवाना पड़ता है। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारा हेड ऑफिस और ब्रांच हो, मतलब कि ये सारे क्या है, ये स्पोक वाले राउटर जो भी है ब्रांचेज हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि ब्रांच टू ब्रांच नेबरशिप फॉर्म हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो भी ब्रांच है वो सिर्फ हेड ऑफिस से क्या हो, नेबरशिप फॉर्म हो, और जब भी हमें इन्हें कम्युनिकेशन करना हो वो आया हेड ऑफिस से करें। अभी जब आप इनको कम्युनिकेशन कर रहे होगे, मान के चलो ये स्पोक 1 और स्पोक 4 से कम्युनिकेट करना चाहता है, मान के चलो स्पोक 1 के पास एक नेटवर्क है जो 10 का है, 10.1.1./24 पे, ठीक है, और इसके पास भी एक नेटवर्क है जो 20 का है, 20.1.1.1/24, ठीक है। तो अभी ये मान के चलो स्पोक 4 स्पोक 1 को अगर कम्युनिकेशन करना है, मतलब कम्युनिकेट करना चाहता है इस प्रीफिक्सेस को, वो क्या करेगा, वो इसका नेबर है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो क्या कर देगा, वाया इसके थ्रू ही भेज देगा, डायरेक्टली सेंड कर देगा, ठीक है। तो अभी के केस में ये नेबरशिप फॉर्म कैसी हुई है, ये नेबरशिप फॉर्म हुई है डायनेमिकली, ठीक है। तो जब डायनेमिक नेबरशिप फॉर्म होती है तो एक राउटर, जब ये सेंट्रलाइज डिवाइस से अगर कनेक्टेड है सारे राउटर, तो उस केस में हर एक राउटर एक दूसरे के नेबर होंगे,
और जब भी कम्युनिकेशन करना होगा वो डायरेक्टली कर लेंगे। तो यहाँ पे जो डेटा जाएगा, मान के चलो ये 10 वाली प्रीफिक्स ये 20 को कम्युनिकेट करना चाहती है, तो जब ट्रैफिक आएगा स्विच के पास, स्विच क्या करेगा, डायरेक्टली इसको सेंड कर देगा। यहाँ पे जो ट्रैफिक हब के थ्रू जा रही है, नहीं जा रही है, तो यहाँ पे हब का काम नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन नहीं होता है, वो रेयर केसेस में हम लोग करवाते हैं। ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन कभी नहीं होता। जब भी कम्युनिकेशन होगा वो ब्रांच टू हेड ऑफिस होगा, ठीक है। जब भी हमें इस 20 के नेटवर्क को कम्युनिकेट करना होगा इस राउटर से, तो हम कैसे जाएंगे, हम हेड ऑफिस से होते हुए जाएंगे, ठीक है। तो हमने बनानी है हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस हब राउटर को बोलूंगा कि तुम्हारा नेबर है कौन, तुम्हारा नेबर स्पोक 1 है, स्पोक 2 है, स्पोक 3 है, स्पोक 4 है, ठीक है। और जब हम इंटरफेस पे स्टैटिक नेबरशिप बताते हैं तो उस केस में इंटरफेस भी अप्लाई करते हैं कि किस इंटरफेस पे हमारा नेबर है वो, ठीक है। मतलब कि अगर मान के चलो ये सारे राउटर इसी इंटरफेस पे, अगर मैं हब के केस की बात करूं तो ये सारे राउटर इसी इंटरफेस पे कनेक्टेड है सीरियल 0x0 पे, तो मैं जब इस पे बताऊंगा कि मेरा नेबर है कौन, स्टैटिक जब नेबरशिप फॉर्म कराऊंगा तो इस इंटरफेस को भी क्या करूंगा, स्पेसिफाई करूंगा, एडवर्टाइज करूंगा उसमें, ठीक है। बताना पड़ेगा आपको कि किस इंटरफेस पे नेबरशिप फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो हब राउटर के कितने नेबर्स बन जाएंगे, 4, ठीक है। और इन स्पोक राउटर्स का कितने कितने नेबर होंगे, एक एक नेबर। क्यों, क्योंकि हम यहां भी बोलेंगे कि तुम्हारा नेबर है कौन, हब, यहां भी बोलेंगे तुम्हारा नेबर है कौन, हब, यहां भी बोलेंगे तुम्हारा नेबर है कौन, हब, यहां भी यही बोलेंगे कि तुम्हारा नेबर है कौन, हब, ठीक है। तो अब स्पोक राउटर के कितने नेबर हैं, एक। इन सारे स्पोक राउटर के एक एक नेबर होंगे, और होगा कौन नेबर, वो हब राउटर होगा। मतलब कि हेड ऑफिस क्या होगा, हेड ऑफिस से ये सिर्फ नेबरशिप फॉर्म कराएंगे। अब जब भी इन प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेट करना होगा, ये 10 की प्रीफिक्सेस अगर इनको कम्युनिकेट करेंगी तो वाया किसके थ्रू जाएंगी, वाया हेड ऑफिस के थ्रू जाएंगी, ठीक है। तो हम टोपोलॉजी बना लेते हैं पहले। और पहले ये मेरे पास क्या है, 2 राउटर्स है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये देखूंगा जो डायनेमिक नेबरशिप फॉर्म हो रही थी, जो मैसेजेस जाते हैं वो कैसे जाते हैं, मल्टीकास्ट से जाते हैं, ठीक है। तो मैं इनको ऑन करता हूँ, ठीक है। CLI आ गई है, और इनके बीच में हम नेटवर्क वही वाला यूज कर लेंगे, 12 डॉट वाला, ठीक है। सेम नेटवर्क यूज कर लेंगे 12.1.1.1/24 पे, यहाँ पे यूज कर लेंगे हम लोग 12.1.1.2/24, ठीक है। और यहाँ पे एक लूप बैक बना लेंगे हम लोग, यहाँ पे एक लूप बैक बना लेंगे 10.1.1.1/24, ठीक है, ठीक है। और 20 वाला 20.1.1.1/24, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइप की टोपोलॉजी हम लोग तुरंत चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जाओगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, ठीक है। इंटरफेस मोड में जाओगे, फास्ट ईथरनेट 0x0 पे क्या आईपी देनी है आपको, आईपी एड्रेस 12.1.1.1, ठीक है, 225.225.225.0, ठीक है। पोर्ट्स को क्या कर दो, नो शट डाउन कर दो। और एक और इंटरफेस है आपके पास, लूप बैक, ठीक है, और 1। आईपी एड्रेस क्या देना है, आईपी एड्रेस 10.1.1.1/24.0 से नो शट डाउन, ठीक है। नो शट डाउन बाय डिफॉल्ट ही होते ही है, को बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल करना है। तो आप क्या करते थे, आप ऐसे जाते थे राउटर EIGRP 100 के अंदर, अगर आपको नो ऑटो असेंबली चलाना हो तो चला देते थे। फिर नेटवर्क जब आप एडवर्टाइज करते थे तो आपके पास क्या कौन कौन सी नेटवर्क हैं, अभी तो कोई हेलो मैसेज एक्सचेंज नहीं हुआ होगा इस पे, अभी हमने सिर्फ क्या किया है, इस पे EIGRP प्रोसेस इनेबल किया है। इस राउटर पे एक प्रोसेस था जो हमने इनेबल कर दिया। अभी इस इंटरफेस से क्या हेलो मैसेजेस एक्सचेंज हो रहेंगे, नहीं जाएंगे। जब तक हम इन इंटरफेसेस को क्या करेंगे, EIGRP में एडवर्टाइज नहीं करेंगे, तब तक ये इंटरफेसेस पे क्या हेलो मैसेजेस सेंड नहीं करेगा। तो मैं इस लिंक को करूंगा कैप्चर, स्टार्ट कैप्चरिंग, स्टार्ट वायर सा,
तब तक मैंने अभी एडवर्टाइज नहीं किया, मैं R2 पे भी क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ और खाली EIGRP प्रोसेस इनेबल करूंगा। उस केस में मैं आपको दिखाऊंगा कि हेलो मैसेजेस जाएंगे नहीं अभी। फास्ट इथरनेट 0x0 और IP एड्रेस 12.1.1.2 225.225.225.0, ठीक है। से नो शट डाउन बोलोगे, से नो शट डाउन, ठीक है। और एक और इंटरफेस हमारे पास लूप बैक 1। IP एड्रेस हमें देनी है इस पे क्या 20.1.1.1 225.225.225.0, ठीक है। और एग्जिट हमें सिर्फ इस पे क्या करना है, राउटिंग प्रोसेस इनेबल कर देनी है EIGRP 100, ठीक है। से नो ऑटो समरी। अभी कोई हेलो मैसेजेस जा रहे हैं इस पे, कोई भी हेलो मैसेजेस जा रहे हैं नहीं। जैसे ही मैं क्या करूंगा R1 पे, जैसे ही मैं R1 पे ये दोनों इंटरफेसेस को क्या करूंगा, एडवर्टाइज करूंगा इस प्रोटोकॉल्स के अंदर, हेलो मैसेजेस जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे पास नेटवर्क कौन सा है, एक तो 10 का है 10.1.1.0, ठीक है। और एक कौन सा है 12.1.1.0, ठीक है। अब देखो इस इंटरफेस से क्या हेलो मैसेजेस जा रहे हैं, ये जा रहा है हेलो मैसेज, ठीक है। हेलो मैसेज जा रहे हैं, लेकिन अभी हमने R2 पे कोई इंटरफेस को अभी EIGRP के अंदर एडवर्टाइज नहीं किया ना, तो उस केस में R2 अभी कोई हेलो सेंड नहीं कर रहा है, तो इनके बीच में नेबरशिप फॉर्म होगी नहीं होगी ना। जब नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी तो फिर देन राउटिंग टेबल भी एक्सचेंज नहीं होगी, अपडेट मैसेजेस भी सेंड नहीं होंगे, ठीक है। तो हम उस केस में अगर हमें नेबरशिप फॉर्म करवानी है तो हम क्या करेंगे, R2 पे भी चलेंगे और यहाँ पे बता देंगे नेटवर्क हमारे पास कौन सा नेटवर्क है 20.1.1.1.0, ठीक है। और एक और नेटवर्क है हमारे पास क्या 12.1.1.0। अगर इसका वाइल्ड कार्ड मार्क देना होगा तो आप क्या कैसे दोगे 0.0.0.0.225, ठीक है। अभी क्या होगा हेलो मैसेजेस, ये देखो नेबरशिप अप आ गई, हेलो मैसेजेस इसके एक्सचेंज हो रहे हैं। अभी के केस में ये सारे हेलो मैसेजेस कैसे जा रहे हैं भाई, अभी स्टॉप करते हैं, देख लो हेलो मैसेजेस कैसे जा रहे हैं, मल्टीकास्ट जा रहे हैं ना, मल्टीकास्ट एड्रेसेस को यूज कर रहा है, ठीक है। मल्टीकास्ट एड्रेसेस को यूज कर रहा है। अपडेट मैसेज कैसे दे रहा है, यूनिकास्ट दे रहा है, ठीक है। देन फिर अपडेट मैसेजेस कैसे दे रहा है, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी यूनिकास्ट कभी मल्टीकास्ट जाते हैं, मैंने बताया था आपको, जब भी मल्टी पॉइंट लिंक होता है यानी फास्ट इथरनेट या फिर इथरनेट लिंक होगा, उस केस में जो मैसेजेस जाते हैं वो यूनिकास्ट भी जाते हैं और मल्टीकास्ट भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म कराता हूँ उस केस में सारे मैसेजेस कैसे जाएंगे, यूनिकास्ट जाएंगे। तो अभी मैंने R1 को ये नहीं बताया कि तुम्हारा नेबर है कौन R2, सो IP EIGRP नेबर। अभी इसने नेबर क्या कर लिया, डायनेमिकली फाइंड कर लिया इस इंटरफेस पे फास्ट इथरनेट 0x0 पे। अभी हमने बताया नहीं है, तो ये नेबरशिप कैसे फॉर्म हुई है, अगर आप डिटेल में चेक करोगे तो ये नेबरशिप कैसे फॉर्म हुई है, ये नेबरशिप फॉर्म हुई है डायनेमिकली, ठीक है। R2 पे भी एक नेबर होगा, R2 पे भी एक नेबर होगा, EIGRP टोपोलॉजी नेबर, ठीक है। इसके पास भी नेबर है किस इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0x0 पे, इस इंटरफेस पे है ना। तो अभी जो नेबरशिप फॉर्म हुई है भाई वो डायनेमिकली हुई है, ठीक है। तो अभी R1 जब इन प्रीफिक्सेस को सेंड कर रहा होगा अपने नेबर्स को अपडेट मैसेजेस में, तो R2 को प्रीफिक्सेस मिल गए होंगे, तो इसके टोपोलॉजी टेबल में वो प्रीफिक्सेस आ गए होंगे, सो EIGRP टोपोलॉजी, ठीक है, आ गए ये 10 के प्रीफिक्सेस। एक ही बात क्या है, सक्सेसर है, यहाँ पे कोई फिजिबल सक्सेसर तो है नहीं, तो यहाँ पे एक ही बात सक्सेसर है, यही राउटिंग टेबल में क्या होगा स्टोर होगा, सो IP राउट EIGRP, ठीक है। सिर्फ EIGRP के राउट, ये 10 के प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, वाया किसके थ्रू 12.1.1.1 के थ्रू, ठीक है।
तो अभी कम्युनिकेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कम्युनिकेशन में आप कर लोगे 12.1.1.1.1, ठीक है। कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रेस रूट करके देखो, ट्रैफिक एक ही साथ जाएगी, तो वही एक पाथ है तो उसी के साथ जाएगी। तो हमें अब बनाना है स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म। तो हम किन केसेस में स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म कराते हैं, मैंने बताया कि जब हमें नेटवर्क बनाना होगा हब एंड स्पोक, बैंक के नेटवर्क की तरह अगर हमें नेटवर्क डिजाइन करना है तो उस केस में हमें स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करानी पड़ेगी, ठीक है। हमें बोलना पड़ेगा कि तुम्हारा नेबर कौन है, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा ही इंटरफेस लेता हूँ और नेटवर्क क्रिएट करता हूँ। तो मैं इन नेटवर्क को क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ठीक है। और मैं वापस से क्या करता हूँ, राउटर से लेते हैं, यहाँ पे 3 राउटर्स ले लूंगा मैं, और मैं आईएसपी की जगह मैं स्विच यूज कर लूंगा, ठीक है। तो R1 यहाँ पे हो जाएगा, R2 यहाँ पे हो जाएगा और R3 यहाँ पे हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, ये हेड ऑफिस है हमारा और ये हमारे सारे ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो मान के चलो हेड ऑफिस हमारा कहीं दिल्ली में है और ब्रांचेस कहीं अलग अलग कंट्री में, मतलब अलग अलग सिटीज में है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन होगा वाया किसके थ्रू होगा, वाया हेड ऑफिस के थ्रू हम करवाएंगे, ठीक है। तो मैं इनको क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा, ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा कौन सा राउटर है, ये हमारा हब राउटर है, ठीक है। ये हमारा हब राउटर है, यानी हेड ऑफिस है ये हमारा हेड ऑफिस, ठीक है। और ये सारे क्या है, स्पोक राउटर है ना, स्पोक राउटर है, ये ब्रांचेज हैं, ये स्पोक राउटर है, ठीक है। ये भी क्या है, स्पोक राउटर है, स्पोक राउटर है, समझ जाना यार, ठीक है। ये ब्रांचेज हैं, ये हेड ऑफिस है। तो हम इनके बीच में जो नेटवर्क यूज करेंगे ना वो 192 यूज करेंगे। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे इस इंटरफेस पे जो हम लोग आईपी देंगे 192.168.1.1 दे देंगे /24 पे, और इस इंटरफेस पे जो आईपी देंगे वो सेम रेंज में देंगे। क्यों, क्योंकि एक दूसरे से क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है, किससे, स्विच से ना, एक मल्टी एक्सेस लिंक से क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। तो ये सारे राउटर्स पे, सारे राउटर्स के इंटरफेसेस पे क्या चलेंगे, इन इंटरफेसेस पे सेम नेटवर्क में आईपी चलेगी। तो मैं यहाँ पे जो आईपी यूज करूंगा वो क्या कर लूंगा, 3 कर लूंगा, 192.168.1.3, और यहाँ पे जो यूज करूंगा वो क्या कर लूंगा, 2 यूज कर लूंगा, ठीक है। 192.168.1.2 यूज कर लूंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी इनके बीच में EIGRP प्रोसेस इनेबल करूंगा और इंटरफेसेस को क्या करूंगा, EIGRP में एडवर्टाइज करवाऊंगा। एडवर्टाइज करवाते हैं ये एक दूसरे के साथ ये नेबरशिप फॉर्म कर लेंगे। तो R1 के कितने नेबर होंगे, R1 के 2 नेबर होंगे, R2 और R3। R3 के कितने नेबर होंगे, R1 और R2, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग स्टैटिक नेबरशिप बोलेंगे उस केस में क्या होगा, R2 का सिर्फ एक ही नेबर होगा, R1, ठीक है। और R1 के दोनों ब्रांचेस नेबर होंगे। तो मैं चलता हूं जल्दी से और कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कनेक्ट हो गया। मैं R2 भी कनेक्ट कर देता हूँ और मेरे पास ठीक है, R1 पे आ गए हम लोग। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे और इंटरफेस किस में जाओगे, फास्ट इथरनेट 0x0 में जाओगे, 0x0 में जाओगे और यहाँ पे दोगे क्या, आईपी एड्रेस, ठीक है, 192.168.1.1, ठीक है, 225.225.225.0, ठीक है। नो शटडाउन बोल दोगे, पोर्ट्स क्या होते हैं बाय डिफॉल्ट, शटडाउन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे EIGRP प्रोसेस को क्या करना है, इनेबल करना है ना। तो राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी बोल दोगे, ठीक है। और नेटवर्क क्या नेटवर्क है, 192.168.1.0 बोल दोगे, या फिर कुछ ऐसे भी बोल सकते हो 0.0.0.225, ये भी एडवर्टाइज हो जाएगा। R2 पे भी चलोगे सेम ऐसे ही कुछ कर दोगे, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 में चलोगे ब्रो, और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस असाइन करोगे 192.168.1.255.255./24 पे, ठीक है। नो शटडाउन बोल दोगे पोर्ट्स को और चलोगे कहाँ पे, एग्जिट मार के राउटर प्रोसेस को इनेबल कर दोगे। राउटर EIGRP 100 बोलोगे, से नो ऑटो समरी बोलोगे और क्या चलाओगे, नेटवर्क
192.168.1.0, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप ऐसे 0.0000225 ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। 225 एडवर्टाइज हो गया। अभी क्या होगा, नेबरशिप अप आ जाएगी R1 पे। कोड को हमें नो शट डाउन बोला था कि हमारी एक गलती है यार। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 नो शट डाउन। हर बार ऐसे यूज करता हूँ, देखो शट डाउन था, फिर ये गलती हो जाती है, ठीक है। तो अभी क्या नेबरशिप अप आ गई है। अब मैं R3 पे भी चलूंगा गाइस, वो मेरी गलती हो जाती है, मैं आले वाली कमांड यूज करता हूँ ना, तो कुछ मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे चलोगे और आईपी एड्रेस बताओ यार, मुझे गलती हो रही है तो भाई, ठीक है। 192.168.1.3 225.225.225.0, ठीक है। से नो शट डाउन, अभी गलती नहीं करूंगा भाई, ये यू वाली गलती इनसे हो जा रही थी। एग्जिट, ठीक है। और राउटर प्रोसेस चला दोगे आप, ये पे 100 से नो ऑटो समरी, ठीक है। नेटवर्क एडवर्टाइज करना है आपको 192.168.1.0 ऑफ, अगर आपको इसको देना है, ठीक है। अभी नेबरशिप क्या हो जाएगी, अप आ गई, ठीक है। अब आप चेक करोगे, अभी जो हमने बताया नहीं है, मतलब अभी हमने स्टैटिकली ये नहीं बताया है कि तुम्हारा नेबर कौन। तो अब हम चलेंगे R2 पे। R2 पे क्या करेंगे, एक लूप बैक क्रिएट करेंगे, ठीक है। R2 पे और R3 पे एक लूप बैक क्रिएट कर देंगे, जिसकी आईपी क्या रहेगी, इंटरफेस लूप बैक 1, ठीक है। और यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या दोगे आप, 10.1.1.1 225.225.225.0, ठीक है। और इसको आप EIGRP में क्या कर लोगे, एडवर्टाइज करवा दोगे। राउटर EIGRP 100 बोलोगे और नेटवर्क कमांड क्या चलाओगे, 10.1.1.0 0.225.225.225. ये बोल सकते हो। मैं क्या करूंगा, एक ही ऑक्टेट को मैच करवा रहा हूँ, ठीक है। और R3 पे चलोगे आप, R3 पे भी बोल दोगे क्या, एक इंटरफेस लूप बैक बना दोगे इस पे भी, और आईपी एड्रेस क्या असाइन कर दोगे, 20 वाले रेंज में .1.1 225.225.5.225.0, ठीक है। नो शट डाउन बोलोगे नहीं हो तो ऐसे ही शट डाउन होता है, नो शट डाउन ही होता है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, EIGRP में चल के एडवर्टाइज करवा लोगे। राउटर EIGRP से 100, ठीक है। नेटवर्क 20.1.1.1.0 0.225.225.225, ठीक है। ये भी बोल सकते हो। अब R1 के पास कितने नेबर होंगे, R1 के पास 2 नेबर होंगे, एक तो R2 होगा और एक तो R3 होगा, ठीक है। अभी हमने इस R2 को ये नहीं बताया कि तुम्हारा नेबर R1 है, मतलब किसी भी राउटर पे हमने स्टैटिकली नेबरशिप फॉर्म नहीं की है, मतलब नेबरशिप स्टैटिकली नहीं बताया। अभी जो नेबरशिप फॉर्म हुई है वो डायनेमिकली हुई है। तो कैसा, तो आईपी EIGRP नेबर्स, 2 नेबर हैं, एक क्या है R2 और एक R3 है, ठीक है। और दोनों सेम इंटरफेस पे हैं इसके, फास्ट इथरनेट 0/0 पे। R2 पे भी चलोगे सेम ऐसे ही, तो आईपी EIGRP नेबर, तो 2 नेबर हैं इसके, मतलब R2 के कौन सा नेबर है, एक तो ये R1 है और एक ये R3 है। सेम इसी तरीके से यहाँ भी, तो आईपी EIGRP नेबर, कितने नेबर हैं अभी, इसके भी 2 नेबर हैं, ठीक है। मतलब R3 के भी कितने नेबर होंगे, इस R3 के एक R1 नेबर होगा और एक R2 नेबर होगा, ठीक है। तो अभी जो नेबरशिप फॉर्म हुई है वो स्टैटिक नेबर, सॉरी डायनेमिक नेबरशिप फॉर्म हुई है। तो अभी ये जो टोपोलॉजी है, अभी ये कैसी टोपोलॉजी है, ये फुल मेश टोपोलॉजी है ना। हर एक राउटर एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, और हर एक राउटर एक दूसरे के क्या है, नेबर है, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करवाना, हमें स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवानी है, तो हमें जाके बताना पड़ेगा कि हर एक इंटरफेस पे कि तुम्हारा नेबर है कौन, मतलब R2 को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा नेबर है हेड ऑफिस का राउटर ये, R3 को भी यही बताना पड़ेगा। अभी R2 इन प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेट कर रहा होगा, तो कैसे कर रहा होगा, वो वाया ऐसे ही कर रहा होगा डायरेक्ट, देख लो, वो हेड ऑफिस के राउटर से होके नहीं जा रही होगी प्रीफिक्सेस, R1 से होके नहीं जा रही, R3 पे है ना, हम पिंग करो
पहले तो पिंग करके देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 10.1.1.1 ठीक है, पिंग हो रहा है। ट्रेस रूट करोगे 10.1.1.1 किसके थ्रू जा रहा है? डायरेक्ट वाया R2 के थ्रू जा रहा है, मतलब ये स्विच के पास आ रहा है, स्विच से यहाँ जा रहा है। मतलब ये ऐसा नहीं हो रहा ना, मतलब हम चाहते हैं कैसा बनाना, हम चाहते हैं कि हाउ एनी स्पोक टोपोलॉजी बनाना। हम चाहते हैं कि जब भी R2 को R3 के प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेट करना हो वो किसके थ्रू जाए, वो वाया किसके थ्रू जाए, वाया R1 के थ्रू जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवानी पड़ेगी। तो स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवाने के लिए मैं R1 पे चलता हूं और R1 पे बोल दूंगा कि तुम्हारा नेबर है कौन, R2 और R3। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे और यहाँ पे बोलोगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट, नहीं प्रोसेस में चलोगे, राउटर EIGRP 100 के अंदर चलोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, नेबर क्वेश्चन मार्क आओगे, आईपी एड्रेस पूछ रहा है तुम्हारा नेबर कौन है। मैं R2 को नेबर बना दूं, मैं R2 को नेबर बना देता हूँ 192.168.1.2। ठीक है, मैंने R2 को नेबर बोल दिया। क्वेश्चन मार्क लगाओगे किस इंटरफेस पे, मैंने बोला था ना इंटरफेस भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो किस इंटरफेस पे ये नेबर है, इसी इंटरफेस पे ना, तो फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है, अभी मैं इस कमांड को क्या करूंगा, अप्लाई नहीं करूंगा, मुझसे पहले मैं इस इंटरफेस इस कैप्चर कर रहा हूं। अभी जो मैसेज जा रहे हैं वो कैसे जा रहे होंगे, मल्टीकास्ट जा रहे होंगे ना। मैं इसको भी क्या करूंगा, कैप्चर करूंगा। मैं यहां से क्या बोल दूंगा कि तुम्हारा नेबर क्या है, R2 है। स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म R1 से करा दूंगा, तो R1 कैसा हेलो मैसेज सेंड करेगा, ये यूनिकास्ट सेंड करेगा। लेकिन ये अभी कैसे कर रहा है, ये मल्टीकास्ट कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, नेबरशिप फॉर्म होगी, मतलब R2 R1 से नेबरशिप फॉर्म करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि R1 क्या भेज रहा होगा, R1 पे जैसे ही हमने स्टैटिक नेबरशिप बताया कि तुम्हारा नेबर R2 है, तो ये कैसा मैसेज सेंड कर रहा होगा, हेलो मैसेज, वो यूनिकास्ट कर रहा होगा। लेकिन अभी R2 कैसे कर रहा है, मल्टीकास्ट कर रहा है, उस केस में नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, चेक कर लो अभी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस पे अप्लाई कर देता हूँ, R1 पे मैं ये अप्लाई कर दिया। अभी रीचिंग करेगा, नेबरशिप क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। स्टैटिक ये देखो, अब यहाँ पे चलोगे आप, ये R1 दे रहा है हेलो, एक यहाँ पे ये कौन सा है, R2 वाला है, हमें देखना है R1 वाला। पहले से दो खुले हुए, ठीक है, ये R1 और स्विच के बीच में, तो हमने कर दिया यहाँ पे स्टॉप। अब यहाँ पे देखो R1 जब हेलो सेंड कर रहा है तो कैसे कर रहा है, यूनिकास्ट कर रहा है ना, यूनिकास्ट हेलो सेंड कर रहा है ना। लेकिन जब R2 हेलो सेंड कर रहा है तो कैसे कर रहा है, मल्टीकास्ट कर रहा है ना। तो उस केस में नेबरशिप फॉर्म होगी, उस केस में चेक कर लो R2 पे, R1 इसका नेबर नहीं होगा। यहाँ पे नेबरशिप क्या हो गई, ब्रेक होगी। यहाँ पे एक ही नेबर है इसका, कौन, R3। तो हमें इस पे भी जाके बताना पड़ेगा कि तुम्हारा नेबर है कौन, R1। तो मैं R2 पे चल के बता दूं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे, ठीक है, और राउटर EIGRP के अंदर चलोगे 100 और यहाँ पे बोलोगे नेबर 192.168.1.1। ठीक है, और किस इंटरफेस पे, इसके फास्ट इथरनेट 0/0 बोल दिया। अभी रीचिंग करेगा, नेबरशिप अप आ जाएगी, नेबरशिप अप आ गई। अब चेक करोगे, डू शो IP EIGRP नेबर 1। ठीक है, अभी क्या हो गया, अभी स्टैटिक जैसे ही नेबरशिप फॉर्म कराई हमने इस इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे क्या हेलो मैसेजेस कैसे जाने स्टार्ट हो गए, यूनिकास्ट। ठीक है, यूनिकास्ट हेलो मैसेज जाने स्टार्ट हो गए। लेकिन अभी R3, ये R3 कैसे सेंड कर रहा होगा, ये कर रहा होगा मल्टीकास्ट। तो उस केस में क्या नेबरशिप फॉर्म होगी R2 और R3 के बीच में। तो अभी चेक कर लो, R2 पे सिर्फ एक ही नेबर है R1, इन दोनों के बीच में स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म होगी। अब जो मैसेजेस जाएंगे R1 और R2 के बीच में वो सारे कैसे जाएंगे, यूनिकास्ट जाएंगे।
चेक कर लो वो सारे मैसेजेस कैसे जा रहे हैं यूनिकास्ट। इससे वापस से करता हूँ यूज करके स्टार्ट वायरसक। अभी जो दोनों मैसेजेस जा रहे होंगे, लेकिन अभी R3 कैसे सेंड कर रहा होगा, अभी R3 मल्टीकास्ट ही सेंड कर रहा होगा। उस केस में R1 का कितना नेबर होगा, R1 का सिर्फ एक ही नेबर होगा, क्योंकि ये जब यूनिकास्ट सेंड कर रहा है तो ये भी यूनिकास्ट कर रहा है, तो इसके साथ में क्या कर लेगा, ये नेबरशिप स्टैब्लिश कर लेगा। R3 कैसे अभी सेंड कर रहा है मल्टीकास्ट, तो इसके साथ में नेबरशिप ब्रेक कर देगा, तो R1 का भी एक ही नेबर होगा। चेक कर लो। तो IP EIGRP नेबर एक ही नेबर है R2। तो अब हमारे ये देखो R2 सेंड कर रहा है कैसे, हेलो यूनिकास्ट, ठीक है। R3 अभी भी कैसे सेंड कर रहा है, ये R3 मल्टीकास्ट। मैं इसको करता हूं, ये देखो R3 कैसे कर रहा है अभी मल्टीकास्ट। क्यों, क्योंकि हमने अभी नहीं बोला ना उस पे जाके कि तुम्हारा नेबर कौन, स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म नहीं कराइए। R1 भी कैसे सेंड कर रहा है, R1 भी कर रहा है यूनिकास्ट, ठीक है। R1 और R2 यूनिकास्ट सेंड कर रहे हैं और इनके बीच में नेबरशिप क्या एस्टैब्लिश होगी। अब मैं R3 पे भी जाके बोल दूंगा कि तुम्हारा नेबर है कौन, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे, राउटर EIGRP 100 और यहाँ पे बोलोगे नेबर। नेबर है कौन, 192.168.1.1। किस इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0x0 पे। R1 पे भी चल के बोलना पड़ेगा ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे बोलूंगा मैं राउटर EIGRP 100, ठीक है। और यहाँ पे बोलूंगा नेबर कौन है तुम्हारा, 192.168.1.1 है तुम्हारा नेबर, और किस इंटरफेस पे, 5 डिफरेंट लोग आ गई नेबरशिप अब, ठीक है। तो हमें यहाँ पे R1 पे जाके R3 को भी बोलना पड़ेगा कि तुम्हारा नेबर है कौन, R3, और R3 को भी बोलना पड़ेगा तुम्हारा नेबर है कौन, R1। तो उस केस में क्या हो जाएगा, R1 के कितने, तो IP EIGRP नेबर, तो R1 के कितने नेबर हो गए, 2 नेबर, R2 एंड R3। अब R2 और R3 के कितने कितने नेबर होंगे, एक एक नेबर, और कौन होगा, हेड ऑफिस। तो IP EIGRP नेबर, ठीक है। सिर्फ R1 है और R2 भी, तो IP EIGRP नेबर कौन है, R1 है। तो अभी जो हमने यहाँ पे 20 का नेटवर्क एडवर्टाइज किया था R1 पे, R2 पे और R3 पे, R2 पे हमने 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज किया था और R3 पे हमने 20 का नेटवर्क एडवर्टाइज किया था। तो जब R2 और R3 क्या है, हेड ऑफिस के राउटर से क्या है, नेबरशिप स्टैब्लिश कर लिए हैं, तो R1 के राउटिंग टेबल में क्या प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे, तो IP राउट 10 का भी आ रहा है और 20 का भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हेड ऑफिस का राउटर क्या करेगा, ये ब्रांच ऑफिसेस में क्या कर लेगा, कम्युनिकेशन कर लेगा, ठीक है। लेकिन क्या R2 पे यहाँ पे जो प्रीफिक्सेस है, मान के चलो जो लैन यूजर है वो क्या कर लेगा, R3 को कम्युनिकेट कर लेगा। चेक करो, मैं R2 पे चलता हूँ और मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, पिंग करता हूँ 20.1.1.1 पिंग हो रहा है, पिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके राउटिंग टेबल में 20 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही। चेक कर लो, तो IP राउट आ रही है 20 के नेटवर्क की, और उसी तरीके से यहाँ पे जो 10 का नेटवर्क चल रहा है वो R3 के राउटिंग टेबल में नहीं आ रही होगी, तो IP राउट, देखो 10 की नेटवर्क आ रही है, नहीं आ रही, तो अब ये 10 के नेटवर्क से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। 10.1.1.1 कर पा रहा नहीं, कि जब R2 इन प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेट करेगा कैसे, जब इसके राउटिंग टेबल में प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन आएगी। तो अभी इसके राउटिंग टेबल में वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अभी जो हमारा ये हब एंड स्पोक टोपोलॉजी है,
अभी ये पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हुई है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये प्रीफिक्सेस आ क्यों नहीं रहे, मतलब कि R1 का नेबर R2 भी है और R3 भी है। तो जब R1 के राउटिंग टेबल में वो प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन है तो R3 को भी सेंड कर देना चाहिए और R2 को भी सेंड कर देना चाहिए। कर क्यों नहीं रहा है, कर क्यों नहीं रहा है? तो कर इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल या फिर RIP या फिर EIGRP के राउटर्स के हर एक इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट स्प्लिट होराइजन का फीचर इनेबल होता है। क्या होता है? स्प्लिट होराइजन का। और स्प्लिट होराइजन का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। इस इंटरफेस पे क्या होगा? स्प्लिट होराइजन इनेबल होगा। स्प्लिट होराइजन की वजह से क्या प्रीफिक्सेस ये R1 शेयर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? उसका कॉन्सेप्ट समझ लो।